साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे समर सिंह केस में बड़ा ट्विस्ट है, बड़ा खेल हुआ है और समर सिंह आकांक्षा दुबे की शादी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ था। बड़े अपडेट के बाद बड़ा हंगामा भी हुआ है और जेल के अंदर जेल में समर सिंह को जैसे ही खबर लगी कि शादी का राज खुल गया है, समर की पोल खुल गई है, तो जेल के अंदर ही समर सिंह पागल हो गया। समर ने आनन फानन में तुरंत ही वकील को बुला लिया, समझौते के लिए गिड़गिड़ाने तक लगा, जिसके बाद जेल के बाहर भी हंगामा मच गया और सिर्फ 24 घंटे में, जी हाँ सिर्फ 24 घंटे में आकांक्षा केस में नया ट्विस्ट आ गया है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या फाइनली समर सिंह फंस गया है, अपने ही जाल में उलझ गया है। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो समर सिंह और आकांक्षा दुबे शादी करने वाले थे, एंगेजमेंट हो चुकी थी, शादी की तारीख भी तय हो गई थी और फिर समर ने डबल क्रॉस कर दिया। जी हाँ, पिछले वीडियो में हम ये पूरा का पूरा खुलासा कर चुके हैं और ये आपको बता चुके हैं कि 4 लोगों ने, आकांक्षा के करीबी लोगों ने इसे लेकर गवाही दे दी और गवाही कोर्ट तक भी पहुंच गई है, जिसके बाद खासी खलबली मच गई थी और अब जेल तक भी ये खबर पहुंच गई है। जी हाँ, जेल में भी बवाल मच गया है। समर सिंह जेल के अंदर बंद है और समर सिंह को जैसे ही पता चला कि उसकी और आकांक्षा दुबे की शादी को लेकर जो प्लान था, जो बातें थी, वो कोर्ट को पता लग चुकी हैं, तो फिर तो समर सिंह का अपने पर से ही काबू हट गया, समर बेकाबू हो गया। जेल सूत्रों के मुताबिक समर सिंह पिछले 2 दिन से परेशान है। शनिवार और रविवार को पूरे दिन, पूरी रात समर सिंह परेशान रहा, पागलों जैसी हरकतें करता रहा और सूत्रों के मुताबिक समर कभी जेल के अंदर अपना सिर दीवारों पर मारने लगता, तो कभी चिल्लाने लगता और कभी कभी जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगता और ये सिलसिला लगातार चल रहा था। समर को रोका जा रहा था, टोका जा रहा था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक समर सिंह पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं था और वो समर सिर्फ अपने जोन में था, उससे बाहर निकल नहीं पा रहा था। सिर्फ और सिर्फ समर सिंह अपने वकील से मिलने की जिद कर रहा था, लेकिन वकील से मुलाकात हो नहीं पाई। जी हाँ, खबर है कि समर सिंह के वकील शनिवार और रविवार को शहर में नहीं थे और इसी वजह से मुलाकात हो नहीं पाई, मगर सोमवार की सुबह सुबह समर सिंह के वकील ने जेल जाकर समर से मुलाकात की है, जिसके बाद तो हालात और ज्यादा बिगड़ गए। सूत्रों के मुताबिक सुबह करीब 1 घंटे से ज्यादा समर सिंह की अपने वकील से बातचीत हुई और समर सिंह बार बार रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, बार बार हाथ जोड़कर अपने वकील से कुछ कहता रहा। अब जेल सूत्रों के मुताबिक समर सिंह आकांक्षा दुबे की मां से बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, क्योंकि पहले भी आकांक्षा की मां के साथ समर सिंह की बातचीत होती रही है और दोनों पहले से ही एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। तो समर सिंह ने अपने वकील के जरिए मैसेज भिजवाया है कि वो आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे से मिलना चाहता है और इसके लिए एक तरह से रिक्वेस्ट आगे भेजी है। अब हो सकता है कि यहाँ पर समर सिंह को बीच का रास्ता निकालना चाहता हो, ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहता हो जिससे खुद को राहत मिल जाए। हालांकि अभी साफ नहीं है कि वकील से समर सिंह ने मुलाकात को लेकर क्या कहा, आकांक्षा की मां से मिलने को लेकर क्या बातचीत हुई, लेकिन हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि आकांक्षा की मां से समर सिंह मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। अब माना जा रहा है कि समर सिंह कोर्ट के पीछे से ही कोई हल निकालना चाहता है, कोई सेटलमेंट करना चाहता है, क्योंकि समर सिंह को अब पता लग चुका है कि उसका और आकांक्षा की शादी वाला राज अब राज नहीं रहा। कोर्ट में भी ये बात पहुंच चुकी है, तो ऐसे में समर का फंसना पूरी तरह से तय है और समर सिंह को इसका एहसास हो चुका है कि वो बच नहीं पाएगा। लिहाजा हो सकता है कि बैकडोर से, पिछले दरवाजे से आकांक्षा की मां से बात करना चाहता और हो सकता है कि कोर्ट के बाहर ही किसी और नतीजे पर पहुंचना चाहता हो, कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करना चाहता हो। लेकिन आकांक्षा की मां पहले ही साफ कर चुकी है कि वो हर हाल में अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएंगी और इसके लिए बीच का रास्ता उन्हें मंजूर ही नहीं है, उन्हें किसी के साथ कोई समझौता नहीं करना है। लेकिन हाँ, समर सिंह की हालत खराब हो रही है, लिहाजा वो बीच का रास्ता हर हाल में निकालना चाहता है। अब तक माना जा रहा था कि केस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और ये भी माना जा रहा था कि ऐसे ही मामलों में जमानत मिल जाती है तो समर को भी बेल मिल जाएगी, लेकिन पहले तो समर सिंह को बेल नहीं मिली और फिर जब पता चला कि समर आकांक्षा की शादी का जो खुलासा था वो कोर्ट में भी पहुंच गया, तो समर की हालत खराब हो गई, जिसके बाद वो बीच का रास्ता चाहता है, हर हाल में चाहता है और इसीलिए 24 घंटे के अंदर पूरे केस में ट्विस्ट आ गया, मामला पलटता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब जो भी हो, लेकिन हाँ इतना तय है कि समर को माफ करने के मूड में आकांक्षा दुबे की मां बिल्कुल भी नहीं है और अब तो नए खुलासे भी हो गए हैं। लिहाजा समर सिंह की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसके लिए आगे के रास्ते और ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं, जिसके बाद जेल के अंदर उसके हालात और भी बुरे, पागलपन की हद तक भी जा सकते हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या आकांक्षा दुबे की मां को बीच के रास्ते के लिए समर से बात कर लेनी चाहिए, क्या सेटलमेंट कर लेना चाहिए, या फिर समर सिंह को हर हाल में सबक सिखाना ही चाहिए, आकांक्षा को हर हाल में इंसाफ दिलाना ही चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो शुक्रवार को वाराणसी की कोर्ट में वो सब कुछ हुआ जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। समर सिंह को उसकी असली औकात बता दी गई। समर सिंह को बता दिया गया कि वो संगीन अपराधी है और उसे ऐसे खुले में नहीं छोड़ सकते, उसे जमानत नहीं मिल सकती है। समर सिंह की जमानत याचिका पर कई दिन से सुनवाई टल रही थी और फिर फाइनली 19 मई को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की तरफ से दलील दी गई और इन्हीं दलीलों के बीच में बड़े बड़े खुलासे हुए। सरकारी वकील की तरफ से खुलासा किया गया कि 25 मार्च को जब आकांक्षा के साथ वो सब कुछ अंधेर हुआ तो तब समर सिंह गोरखपुर में नहीं था बल्कि मऊ में था। जी हाँ, जो अब तक समर कहता रहा था कि वो गोरखपुर में था और फिर अगले दिन वाराणसी आया, तो ये सब कुछ झूठ था और एक झटके में इस पूरे झूठ का, पुलिंदे का झूठ के पर्दाफाश हो गया। समर सिंह की लोकेशन के मुताबिक वो रात को मऊ में था और ये करीब 2 से 3 बजे का वक्त था। उसी वक्त समर सिंह ने आकांक्षा दुबे को फोन भी किया था। रात के 2:14 पर पहला फोन हुआ, लेकिन उसमें कोई बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन अगले मिनट यानी कि रात के 2:15 पर समर सिंह ने आकांक्षा को दूसरी बार फोन किया और फिर उस फोन कॉल में दोनों के बीच 41 सेकंड की बातचीत हुई। अब यहाँ पर समझिए, समर सिंह कहता रहता है कि उसके फोन में आवाज नहीं आ रही थी, आकांक्षा की बात नहीं हो पा रही थी। तो सवाल कोर्ट में ये भी उठा कि आवाज नहीं आने पर 5 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड बात की जाती है या फिर फोन में इंतजार किया जाता है। तो ऐसे में 41 सेकंड समर सिंह फोन कॉल पर क्या कर रहा था? अगर उसे आवाज नहीं आ रही थी तो फोन काट क्यों नहीं दिया? 41 सेकंड तक इंतजार क्यों किया? यानी कि एक और झूठ का पर्दाफाश यहाँ पर हो गया कि समर सिंह की ही आखिरी बार आकांक्षा से बात हुई थी और समर सिंह से बात करने के बाद ही आकांक्षा को खत्म कर दिया गया। ये भी यहाँ पर साफ हो गया। अब हैरानी की बात ये भी कि इसी फोन कॉल के वक्त समर सिंह की लोकेशन मऊ में थी, यानी कि वो गोरखपुर में नहीं था और वो लगातार झूठ बोल रहा था कि वो गोरखपुर में था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब ये लोकेशन जो कि फोन की लोकेशन थी उसके आधार पर बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। आगे देखिए, समर सिंह ने बार बार कहा था कि वो सुबह वाराणसी पहुंचा था, लेकिन ये भी झूठ है। जी हाँ, समर सिंह की लोकेशन के मुताबिक वो सुबह 2:15 बजे आकांक्षा से बात करने के बाद ही वाराणसी के लिए रवाना हो गया। यानी कि समर सिंह को पता चल चुका था कि अब आकांक्षा को खत्म कर दिया जाएगा और हो सकता है कि वो ये देखने के लिए वाराणसी पहुंचा हो कि आकांक्षा का पूरा काम तमाम हुआ कि नहीं है, आकांक्षा पूरी तरह से खत्म हुई कि नहीं हुई। हालांकि ऐसा अनुमान ही लगाया जा रहा है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।